फील्ड मार्शल पाकिस्तान हाफिज आसम मनीर सैयद के बारे में दो तीन बातें हैं जो इस वक्त मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। उसका मैंने जवाब तलाश किया है। ज़ाहिर है कि आर्मी चीफ जनरल आसम मनीर जो अब फील्ड मार्शल पाकिस्तान है और पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल हैं। पहला जो फील्ड मार्शल थे वो जनरल अयूब थे जिन्होंने 1965 की जंग जीती। उनकी खिदमात के अतराफ़ में दिया गया। उसके बाद ये दूसरे जनरल के तौर पर आर्मी चीफ के तौर पर सामने है जिन्हें भारत से एक ऐसे वक्त में जंग जीतने पर ये तरक्की दी गई और हमेशा के लिए जनरल आसम मनीर अमर हो गए और हमेशा के लिए वो वर्दी में रहेंगे, यूनिफॉर्म में रहेंगे। जब तक वो ज़िंदा रहेंगे यूनिफॉर्म में रहेंगे, कोई उनसे यूनिफॉर्म वापस नहीं ले सकेगा। ये कैसे हुआ और किसकी तजवीज़ पर उन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया, ये मैंने आपके आज के प्रोग्राम में आपको बताना है। और दूसरा मैंने आपको ये बताना है कि फील्ड मार्शल हाफिज आसम मनीर सैयद कोई आम जर्नैल नहीं है और ऐसे जर्नैल सदियों बाद पैदा होते हैं। उनके कैरेक्टर पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये भी मैंने आपको बतानी है कि वो ऐसे नहीं फील्ड मार्शल बन गए। इंडिया से जंग जीतने के पहले उन्होंने दो तीन और भी बड़े बड़े मार्के जो है वो सर किए थे, वो भी मैंने आज आपको ज़िंदा करने हैं, बताने हैं। और तीसरी बड़ी अहम खबर जो आपको देनी है और बात बतानी है वो ये है कि इसके लिए फील्ड मार्शल तो बन गए लेकिन जो आर्मी एक्ट है इसमें तब्दीली लाना पड़ेगी हुकूमत को। अगर ज़ाहिर है पार्लियामेंट मौजूद है, वो हुकूमत के लिए सज्जे हाथ का खेल है। तो अगर ये आर्मी एक्ट में तब्दीली नहीं लाते तो फिर इन्हें नया आर्मी चीफ लाना पड़ेगा और इस बात का कभी इम्कान है कि ऐसा कभी नहीं होने देगी गवर्नमेंट, क्योंकि फील्ड मार्शल आसम मनीर के जो मार्के हैं ये बहुत बड़े हैं। उनकी खिदमत पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी है। वो मर्द आहान है, वो मर्द मजाहत भी हैं और न डर और अल्लाह से डरने वाले और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले जर्नैल हैं। ये मैंने आपको बताना है कि तमाम तरह मुखालफतों के बावजूद वो आर्मी चीफ बने। ये दो चार बातें हैं जो मैंने बतानी है आपको। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं जवेद इकबाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मेरा यूट्यूब चैनल लम्हा न्यूज़। नाज़रीन मुल्क के तूल अर्ज़ में और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं उन्हें बहुत बड़ी खुशी हुई है कि एक तो जो पाकिस्तान ने भारत से, हमारे अजली दुश्मन भारत से जो जंग जीती और ऐसे दुश्मन से जंग जीती जो ललकार रहा था कई सालों से और दहशतगर्दी करवा था पाकिस्तान में करवा रहा था। दुनिया को सबूत भी मिल गए, फिर भी दुनिया अंधी हुई और इस भारतीय सूरमे के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हुई। हमारे बलूचिस्तान में इन्होंने बहुत सारे दहशतगर्दी के वाक़यात करवाए और हमारे बहुत सारे जवान शहीद करवाए और फिर हमारी जाफर एक्सप्रेस को अगवा किया, दुनिया में बदनामी का बायस बना। और फिर उन्होंने पहलगाम जो वाक़या है वो पाकिस्तान पर हमले के लिए उन्होंने वो किया और फिर जो है पाकिस्तान के 36 से ज़ायद शहरों में जगह जगह इन्होंने ड्रोन फेंके और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। पाकिस्तान की सिविलियन आबादी को रात की तारीकी में इन्होंने निशाना बनाया, हमारे सिविलियन को शहीद किया, हमारी मसाजिद पर इन्होंने मिसाइल मारे। तो फिर इसका जवाब तो देने वाला एक ही मर्द मजाहत था जिसका नाम हाफिज आसम मनीर है। अब उन्हें बहुत बड़े एजाज़ से नवाजा गया। ये अफवाज पाकिस्तान का आखिरी एजाज़ है, आखिरी ओहदा है जो उन्हें दिया गया और ये कौम की आवाज़ थी और ये सियासतदानों की आवाज़ थी कि उन्हें इस ओहदे से नवाजा जाए और ये पार्लियामेंट की आवाज़ थी, चूँकि उनका जो कारकर्दगी है, जो पाकिस्तान के लिए उन्होंने किया है, ये मुद्दतों बाद को बंदा करता है और ये हाफिज आसम मनीर साहब के हिस्से में है। अब जो बात मैंने आपको बतानी है कि ऐसा क्यों हुआ और किसकी डिमांड थी, ये किसका इनिशिएटिव था और किसने ये तजवीज़ दी, तो मैं आपको बताता हूँ। उस मर्द मजाहत का नाम भी मैं आपको बता दूँ, आज ये रिकॉर्ड पे आ जाए कि ये तजवीज़ जब ये जंग जीती उसके ठीक 13 तारीख को एक ख़त लिखा गया, फिर मुलाकातें भी हुई और पहला ख़त जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को और सदर पाकिस्तान को और फिर मुलाकातें भी हुई, तजावीज़ भी हुई। ये कराची में एक बहुत बड़ा मदरसा है और जो गैर सियासी मदरसा है और इस मदरसे के जो है बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है पाकिस्तान के अंदर।
और उसके जो सरबराह हैं उनको भी बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। अफवाज पाकिस्तान के अंदर भी, ISPR के अंदर भी, और पूरी कौम भी उसको इज़्ज़त की निगाह से देखती है। ये जामियातुल रशीद है कराची में, जिसके सरबराह हैं मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब। उन्होंने ये तजवीज़ दी थी, ये इन्होंने ख़त भी लिखे और फिर टेलीफोनिक भी गुफ्तगू हुई कि ये इस मर्द मुजाहिद को, पाकिस्तान के सपूत को, जिसने इंडिया के दांत खट्टे किए और पूरी बहादुरी से उन्हें एक नहीं कई जंगें लड़ी हैं और वो पीछे नहीं हटे, तो उनको ये फील्ड मार्शल का ओहदा दिया जाए। अब उसके बाद दे दिया गया, वफाकी कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी, फिर वज़ीर आज़म ने दी, फिर सदर ने दी। ये हक बनता था उनका। ये छोटा एजाज़ है, जितने बड़े उन्होंने मार के किए हैं जनरल आसिम मनीर साहब ने। अब मैं ये तो आपको बताई। दूसरी बात जो मैंने आपको बतानी है वो ये है कि नए आर्मी चीफ की तरफ ध्यान जा रहा है। चूँकि मौजूदा जो आर्मी एक्ट है, इसको अगर इसमें तरमीम ना की गई तो नया आर्मी चीफ लाना होगा, और ऐसा होगा नहीं। ये मैंने आपको बताना है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैंने थोड़े से आपको हिस्ट्री बतानी है आसिम मनीर साहब की, कि आसिम मनीर साहब जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे और इमरान खान की हुकूमत थी, तो उस वक्त ये मर्द मुजाहिद जो है ये DGISI थे, और इमरान खान ने इतवार के रोज़ इन्हें रुखसत करवाया और ज़बरदस्ती बाजवा से कहा कि उस वक्त के आर्मी चीफ को रुखसत करो। इसका गुनाह क्या था? इमरान खान एक ऐसे वज़ीर आज़म गुजरे हैं जिन्होंने हर मौका पर आसिम मनीर की जो है मुखालफत की है और इन नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसको अल्लाह रखे उसको कोई ना चखे। सो इस मर्द मुजाहिद को अल्लाह ने रखा। तो आपको याद है, इसका गुनाह ये था कि उस वक्त कहा जाता था कि इन्होंने वज़ीर आज़म, उस वक्त के वज़ीर आज़म को ख़त लिखा था, एक रिपोर्ट भिजवाई थी जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें नंगी की थी। पिंकी पीरनी और जमीला बीबी, वो जो उस वक्त थी गुजरी, ठीक है ना, उनकी, और फिर बुज़दार की हुकूमत का फेलियर इन्होंने बताया था। फिर जिस तरह का जुम्मा बाज़ार लगा था ब्यूरोक्रेसी के तकर्रर तबादलों में, डिप्टी कमिश्नर AC के तकर्रर तबादलों में कौन कौन अफसर कितने कितने लगा है। एक अफसर के बारे में उस वक्त जो लिखा था वो बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन उसके बाद जो है ज़ाहिर है कि इन्हें रुखसत कर दिया गया DGISI से। और फिर जब जनरल, आपको ये भी रिकॉर्ड पे ले आऊँ कि इतने इमरान खान के मुखालिफ थे कि उस वक्त जनरल बाजवा ने कहा कि उनकी बड़ी खिदमात हैं जनरल आसिम की, DGISI की, तो उन्हें इज्जत से रुखसत किया जाए। लेकिन उन्होंने चाय पानी भी ना दिया, रुखसत कर दिया। ये बात चलती रही और उसके बाद आपको याद होगा कि इमरान खान ने बहुत सारे धरने भी दिए, लॉन्ग मार्च भी किया कि आसिम मनीर की बतौर आर्मी चीफ तकर्री रोक दे। लेकिन नवाज शरीफ, मैं आपको ये भी रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, नवाज शरीफ उस वक्त बज़िद थे कि ये ही मर्द मुजाहिद है जो ये उस अहदे का हकदार है। तो नवाज शरीफ डटे रहे और उनकी रिटायरमेंट के 2 दिन पहले ये आर्मी चीफ बन गया। अल्लाह ने इस तरह लिखा। अच्छा, इस मर्द मुजाहिद जिसने इंडिया के दांत खट्टे किए और हमेशा के लिए कर दिए, और अपने से बड़े ताकत को इन्होंने ऐसी की तैसी फेरी, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बात और है, उसके बाद मैं दूसरी तरफ आऊँगा। अच्छा, तो उसके बाद आपको पता है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो आलमी जंग लड़ी, दुनिया आलम की जंग लड़ी पाकिस्तान में, वो भी इस मर्द मुजाहिद ने लड़ी। ये भी इसके क्रेडिट पे है। और फिर जिस तरह से पाकिस्तान को बहरानों से निकालने के लिए वज़ीर आज़म के शाना बशाना चले सऊदी अरब में, जो है वो वहाँ पे इमदाद और कर्ज़ों के लिए, और जो भी सूरत हाल थी, तुर्की में गए, चीन में गए, कहाँ कहाँ नहीं गए जनरल आसिम मनीर। हालांकि उनकी ड्यूटी नहीं है, उनकी ड्यूटी सरहदों की हिफाजत है, लेकिन वज़ीर आज़म के साथ ये जर्नल ऐसा है जो शाना बशाना चला। और दूसरी बात, जी ठीक है, दूसरी बात जो आपको बतानी है कि दुनिया, जब ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया तो दहशतगर्दी की आड़ में, तो ये ही मर्द मुजाहिद था, मुखालफत के बावजूद अपने बरादर हमसाया मुल्क के दहशतगर्द के ठिकानों पे इन्होंने बमबारी करवाई। उससे भी इनका कद जो था वो बहुत ऊंचा हो गया। यही वो मर्द मुजाहिद है जिसको फील्ड मार्शल का ओहदा मिला। अच्छा, वहाँ पे भी किया, अफगानिस्तान में भी किया, तो इन्होंने पाकिस्तान का एक वकार दुनिया में बुलंद करने के लिए अपना रोल अदा किया। अब मैंने बताना है कि आर्मी एक्ट ये कहता है कि जब कोई फील्ड मार्शल आ जाए, 5 स्टार जर्नल आ जाए, तो 3 स्टार जर्नल का बतौर आर्मी चीफ होना ज़रूरी है। अब मैंने जो बात बतानी है आपको, बात यह है कि इसके लिए एक्ट में इस चीज़ को रोकने के लिए, नए आर्मी चीफ को रोकने के लिए इनकी मौजूदगी में जो है आर्मी एक्ट में तरमीम करना होगी। ज़राए ये दावा कर रहे हैं
तरमीम करके ही नए आर्मी का अहदा इनकी मौजूदगी में रोका जा सकता है। अब हुकूमत तरमीम करेगी आर्मी एक्ट में, और कानून में तरमीम करते हुए वो जो पुरानी शिक है कि अगर फील्ड मार्शल ला कोई बन जाता है, फील्ड मार्शल बन जाता है, तो आर्मी चीफ नया लाना होगा। इसके लिए हुकूमत तरमीम करने जा रही है, मैं कबल इस वक्त आपको बता रहा हूँ। और नया आर्मी चीफ नहीं आएगा, फील्ड मार्शल के पास ही आर्मी चीफ का अहदा रहेगा। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। जावेद इकबाल को दें इजाज़त, अल्लाह के बाद।